हेलो एवरीवन, दिस इज शुभ। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। एंड ये हमारी बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ की वीडियो नंबर 52 होने वाली है। और अगर आपने लास्ट 51 वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं। तो बेटर है आप पहले पूरी सीरीज़ कंप्लीट करिए एंड देन उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ऑलराइट, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ एक करियर नहीं, एक लाइफस्टाइल है। और यहाँ पे एक वीडियो देखने से आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। तो स्ट्रैटेजीज वगैरह से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। स्ट्रैटेजीज को मास्टर करना ही साइकोलॉजी को मास्टर करना होता है। एंड उससे पहले हमें ये देखना होता है कि कैसे स्टार्ट करना है। तो लास्ट 51 वीडियोस में आप यही सीखोगे कि कैसे आज की इस वीडियो को आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ पहले वो पूरी सीरीज़ कंप्लीट करिए एंड देन उसके बाद ही आप इस वीडियो को प्रॉपरली कैप्चर कर पाएंगे। ऑलराइट, सो इस वीडियो में ये पार्ट 2 है हमारा, जो हमारी लास्ट वीडियो आई थी हाउ टू मेक अ व्यू। तो ये उसी से थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस हम इस चीज़ को समझेंगे, लेकिन ये थोड़ा साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट होगी ये वीडियो। ओके, हमेशा देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप कोई व्यू बनाते हो, करेक्ट, लेट्स सपोज आपने कभी कोई पॉजिटिव व्यू बनाया मार्केट का, या हो सकता है नेगेटिव व्यू बनाया हो, या हो सकता है आपने साइडवेज का कुछ एक व्यू बनाया हुआ है कि यहाँ से मार्केट साइडवेज जा सकता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है, ये प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपने पॉजिटिव व्यू बनाया तो 100% वो पॉजिटिव ही होगा, नहीं, है ना, पॉसिबल नहीं है, राइट। आपने अगर कोई नेगेटिव व्यू बनाया तो वो 100% नेगेटिव ही होगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है। साइडवेज के लिए भी हम 100% नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मार्केट्स में लिक्विडिटी एंटर करेगी, या कोई मार्केट में इवेंट होगा, या कोई मार्केट में न्यूज़ आ जाएगी, है ना, या फिर कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ा प्लेयर माल उठा रहा है या जो भी है वो बेच रहा है, अपने को कोई आइडिया नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हम एक व्यू बनाते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल, अगर हम ध्यान से समझे, प्राइस इस हिसाब से जा रहा है, करेक्ट, और ये अबव रेंज में यहाँ पर देखो अब एक बिल्डअप क्रिएट कर चुके हैं, और यहाँ से अब मार्केट ने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अगले दिन मार्केट गैप अप करता है, तो हमारे अंदर क्या आता है सबसे पहले, कि ये बिल्कुल एक अच्छा पॉजिटिव साइड के लिए मार्केट बना हुआ है, करेक्ट, क्योंकि काफ़ी अच्छा यहाँ पर बिल्डअप क्रिएट हुआ है। अब ये ब्रेकआउट्स कर रहा है एंड हो सकता है देखो रीटेस्ट के बाद ये कंटिन्यू कर रहा है, राइट। तो हमारा पॉजिटिव व्यू है, बट इट डजेंट मीन कि ये 100% हमारा पॉजिटिव व्यू रहेगा, करेक्ट। हम यहाँ पर पॉजिटिव व्यू बना रहे हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 70% चांस बाइंग के बन रहे हैं, 30% चांस तो हमेशा रहेंगे सेल साइड के लिए, राइट। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है मार्केट ट्रैप करे और सीधा नीचे आ जाए। तो हम 100% श्योर कभी नहीं होते हैं, ठीक है। कि जो ट्रेडर आपको ये बोलता है ना कि देखो इस लेवल से 100% मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है ना, वो अपने आप कभी पैसा नहीं लगाएगा मार्केट्स में, राइट। क्योंकि 100% कुछ होता नहीं है, ना लाइफ में ना मार्केट्स में, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, राइट। तो जब भी आपका कोई व्यू बनेगा, ठीक है, तो उसको हमेशा आप ये देखिए इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, हाई चांसेस किसके हैं, क्या पॉजिटिव होने के हाई चांसेस हैं, क्या नेगेटिव होने के हाई चांसेस हैं, राइट। और हमेशा आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर लेट्स सपोज सेम इस तरह का मार्केट यहाँ पे बना और ये रीटेस्ट के मतलब कंटिन्यू कर रहा है, करेक्ट, और ये कोई रेजिस्टेंस आ रहा है ऊपर के लेवल्स पे, राइट। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, आप चाहे कितने भी पॉजिटिव रहिए मार्केट्स में, राइट, आपने सोच लिया है कि डेफिनेटली यहाँ से अब प्राइस एक्शन बहुत अच्छा बन रहा है, हम तो ऊपर के रेजिस्टेंस को हिट करेंगे, राइट। मार्केट इतनी पोटेंशियल रखता है कि वो इस रेजिस्टेंस से पहले ही मूव कर जाए, या हो सकता है इस रेजिस्टेंस को हिट करे और यहाँ से एक बहुत बड़ा मेजर फॉल भी आ सकता है, ठीक है ना। और यहाँ से भी वो मेजर फॉल आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, राइट। तो जब भी हम व्यू बनाते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ एक चीज़ होती है, स्टॉप लॉस कहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। हमारा एक परफेक्ट स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, हम चाहे मार्केट में पॉजिटिव प्ले करें, चाहे हम नेगेटिव प्ले करें, चाहे हम कुछ भी प्ले करें, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है। क्योंकि देखो, हमें कोई लेना देना नहीं है कि हमारा मार्केट में हर बार व्यू सही हो, लेकिन अगर हमारा व्यू गलत निकल रहा है तो हम ज़्यादा लॉस ना लें। सबसे पहले ये इस तरह का एक माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है ना। और कोई भी मार्केट कितना ही अच्छा प्राइस एक्शन क्यों ना दिखा रहा हो, अबव लेवल्स पे जैसे ही कोई प्रीवियस हाई मार्केट ब्रेकआउट करता है तो सेलर्स एवरेज कर सकते हैं, और इन सेलर्स के पास इतनी पोटेंशियल होती है हर बार कि वो प्रीवियस स्विंग को लो ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। वो प्रीवियस स्विंग को और ये जो लोज यहाँ पर बने हुए हैं ना, इन सबको ब्रेक कर सकता है ये नया सेलर, राइट। तो इसीलिए एक सिंपल सा रूल हमारे माइंड में हमेशा रहता है कि जब भी बाय करना है तो लोज पे करना है, और जब भी सेल करना है तो हाइज पे करना है,
ठीक है ना, क्योंकि अगर ये रूल ब्रेक करेंगे तो हम यहाँ पर भी बाइंग आइडेंटिफाई करने लगेंगे। ठीक है, तो सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें, देखो ये एक सिंपल सा चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, राइट, ये एक प्राइस एक्शन जा रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग बाइंग साइड के लिए ही प्लान करेंगे, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, राइट। लेकिन जहाँ पर सपोर्ट होगा सबसे पहली चीज़ हम उसी को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है। अब फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ये सपोर्ट बना रहा है और अब मार्केट यहाँ पे चल रहा है, तो आप यहाँ पे इस बिल्डअप को देखकर या इसके ब्रेकआउट को देखकर आप ट्रेड नहीं कर सकते हो बाइंग साइड पे, करेक्ट। ये रूल है इंट्राडे का, अगर आपको पैसा बनाना है लंबे समय के लिए तो कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा इंट्राडे का रूल है, अगर सपोर्ट यहाँ पे है तो आपको यहीं का वेट करना चाहिए, ठीक है, या फिर इसके पीछे देखो कोई सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है उस लेवल का आप वेट करो। अगर यहाँ आप बाय कर रहे हो कि देखो एक अच्छा बिल्डअप क्रिएट हो गया है और यहाँ से ये ब्रेकआउट कर देगा, है ना, तो आप इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कहीं ये ट्रेड मेरा मिस ना हो जाए, करेक्ट। तो जब भी हम एक व्यू बनाते हैं ना, तो ये कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स है जो हम हमेशा ध्यान में रखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे जब हम व्यू बना रहे होते हैं तो हम बायस्ड होते हैं, ठीक है ना। किसी भी एक चीज़ को लेके हम बायस्ड हो जाते हैं, या तो पॉजिटिव साइड को लेके बायस्ड होंगे या नेगेटिव साइड को लेके बायस्ड होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड प्रॉपरली प्रेजेंट को देख रहा है या फिर हम थोड़ा सा मैन्युपुलेटेड व्यू बना रहे हैं मार्केट्स में, ये कैसे डिसाइड होगा अपने को आइडिया नहीं है फिलहाल, क्योंकि अपनी साइकोलॉजी इस हिसाब से बिल्ड है या नहीं है पता कैसे चलेगा, है ना। तो हमें पता नहीं चलता है, तो वो हमें पता चलेगा रूल्स से। अगर आप बाइंग साइड के लिए बैठे हुए हो, पॉजिटिव ट्रेड्स के लिए बैठे हुए हो, आइडेंटिफाई करिए अपने सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट 2, ठीक है। मार्केट सपोर्ट 1 पे आए बाइंग कर लीजिए, सपोर्ट 2 पे आए बाय कर लीजिए, ठीक है। अब ये सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 क्या होता है, लेट्स सपोज ये है हमारा, देखो ये सपोर्ट है ना, यहाँ पे वेट करो, यहाँ पे ट्रेड बनेगा, या फिर इसके पीछे कोई भी लेवल होगा, है ना, जैसे यहाँ पे ये स्विंग्स थे तो ये हमारा आ गया, ये सपोर्ट 2 आ गया ठीक है। इसके नीचे कुछ सपोर्ट आएगा तो वो सपोर्ट 3 आ गया। ये ही वो 3 एरियाज है जहाँ पे आपको बाइंग करना है, ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है कि व्यू कैसे बनाया जाए। देखिए व्यू तो सिंपल है मार्केट्स में बनाना, 30 मिनट्स का कैंडल ओपन कर लीजिए, ओके। और यहाँ पे देखो अभी अगर हम देखें इस एरिया के आसपास, तो मार्केट्स ने कंटिन्यू किया, राइट, तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट आएगा, राइट, ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट आया 50% से, अगेन मार्केट ने जंप किया। उसके बाद फिर से अगर हम देखें एक हेल्दी रिट्रेसमेंट पे मार्केट आया, अगेन मार्केट्स ने जंप किया, राइट। तो अगर आपका व्यू बाइंग साइड पर है, ठीक है, तो हमेशा उन एरियाज को आइडेंटिफाई करिए जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स रहेंगे, जैसे इस एरिया में यहाँ पे था, ठीक है। प्रॉफिट बुक हुआ, एक दिन हमारा लॉस हो गया, करेक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर हमें व्यू बनाना नहीं आ रहा है तो अब इसके लिए क्या देखा जाए। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, ये लेवल से एक एग्रेसिव सेलिंग आया है, उसके बाद मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, करेक्ट। उसके बाद ये लेवल से एक एग्रेसिव सेलिंग आया है, राइट, एंड देन उसके बाद देखो मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, करेक्ट, यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ है, राइट। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, मैंने आपको क्या बताया है, जहाँ बायर होंगे वहाँ सेलर आएगा, और जहाँ सेलर होगा वहीं पे फिर बायर आएगा, जहाँ बायर होगा वहाँ सेलर आएगा, जहाँ सेलर होगा वहीं पर बायर आएगा, करेक्ट। सेम यही चीज़ होता है। कैसे आइडेंटिफाई करिए, ये एरियाज पे देखिए बायर्स थे, करेक्ट, इन एरियाज पे सेलर्स आए, राइट। अब हमारा व्यू क्या है, जो भी सबसे पहला सेलर होगा, ठीक है, जहां से एक एग्रेसिव सेलिंग आ रही होगी, वो हमारा स्ट्रक्चर आ जाएगा, क्योंकि हम 30 मिनट्स के चार्ट को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला सेलर है, तो ये एक स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस है, करेक्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, एक स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस हो गया। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर लास्ट 51 वीडियोस नहीं देखी है तो कंफ्यूज कर जाएंगे इस वीडियो में, है ना। तो प्लीज़ पहले वो पूरी सीरीज़ ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, बैक टेस्ट करिए, उसके बाद ही कैप्चर कर पाओगे। अदरवाइज होगा क्या ना, मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ लेकिन आप उस हिसाब से नहीं पकड़ोगे, है ना, क्योंकि मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ आप क्या चीज़ कैप्चर कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, करेक्ट। तो बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो दिक्कत होगी, और अगर आपका बेसिक क्लियर है तो फिर आपको ये लॉजिकल लगेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है, ठीक है। और जो लास्ट सेलर है, देखो ये तो वो सेलर है जहां से एग्रेसिव शॉट हुआ है। अब यहाँ पे वो सेलर आइडेंटिफाई करिए जो एकदम लास्ट सेलर है, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल लास्ट सेलर है यहाँ पे,
करेक्ट, जिसने बहुत अच्छा कैंडल स्टिक्स शो किया है नेगेटिव साइड के लिए, राइट। और इस सेल ऑफ का और इस एरियाज का ये सबसे पहला रीटेस्ट भी है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है सेलर्स के लिए, है ना। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, देखो प्राइस जब नीचे गया तो मार्केट ने ये स्विंग बनाया यहाँ से, और यहाँ से मार्केट बार बार नेगेटिव हो रहा है, तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है सेलर के लिए, राइट। अब ये सेलिंग प्रेशर आया तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है सेलर्स के लिए, करेक्ट। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये हमारा एक बिहेवियरल रेजिस्टेंस है, यानी ये बिहेव में हमारा नेगेटिव दिख रहा है और ये स्ट्रक्चर में हमारा नेगेटिव दिख रहा है। अब ये स्ट्रक्चर और बिहेव में क्या फ़र्क होता है ना, ये आपको क्लियर होगा, है ना। स्ट्रक्चर यानी 30 मिनट्स चार्ट, जिसमें हम क्लोजिंग बेसिस पे देख रहे हैं ओवरऑल। बिहेवियर यानी कि जो आज के दिन मार्केट्स ने किया है, तो ये एक स्विंग लगा हुआ है, राइट। और यहाँ पे एक इंटरनल लेवल भी आ रहा है, ये यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना दिया है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे सामने क्या आ गया, ये हमारा करंट सेलर आ गया मार्केट में, और ये हमारा स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस आ गया मार्केट में, यानी जो पोजिशनल सेलर है वो इस एरिया पर बैठा है, ठीक है। और जो स्ट्रक्चरल मार्केट में जो बनाते हैं स्ट्रक्चर्स, है ना, वो यहाँ पे बैठे हैं, और जो बिहेवियर है वो लास्ट सेलर अभी हमारा यहाँ पे है, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे जब प्राइस आया तो यहाँ से क्या हुआ ना, एक सेलिंग नहीं आई मार्केट में, हम तो यहाँ पर शॉर्ट ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ हुआ नहीं, ज़्यादा बड़ा टारगेट मिला नहीं। इट मीन्स ये जो बायर यहाँ पर है ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है और अबव लेवल्स पे जाने की कोशिश कर रहा है, राइट। जब भी डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस ऊपर जाता है, सेलिंग ज़्यादा होती है तो प्राइस नीचे आता है, सेम चीज़। डिमांड यहाँ पर कंज्यूम कर रही है सेलर्स को, तो ये बना हमारा फर्स्ट बेस, किसका, बायर का पहला बेस बना है ये वाला, करेक्ट। तो ये बेस हमारा ऑटोमेटिकली काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है यहाँ पे, राइट। अब इस एरिया में अगर आपको ट्रेड लेना है तो देखो व्यू कैसे बनेगा, यहाँ पे सेलर के एरिया में ज़्यादातर फाइट हो रहा है, तो इट मीन्स बायर यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है, करेक्ट, बायर स्ट्रांग हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखो बायर स्ट्रांग हुए, मार्केट ने कंटिन्यू किया, अब बारी है इस एरिया की, करेक्ट। ये बायर्स का पहला जोन है, राइट। तो अगर आपको बाइंग करना है तो आप कहाँ पे आइडेंटिफाई करोगे, राइट। अब लेट्स सपोज देखो प्राइस यहीं पे फ्लैट खुलता है तो ये कंटिन्यू कर गया, क्यों, क्योंकि बायर सेलर के जोन में 2 दिन से बैठा हुआ है, राइट। तो इसलिए सेलर वीक हो रहा है, जिसके इलाके में मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लगेगा ये सेलर वीक हो जाएगा, बायर वीक नहीं होगा, सेलर वीक हो जाएगा, ओके। तो अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, अभी मार्केट ये अबव रेंज के आसपास गया, ठीक है, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट आया, वो बाइंग लेवल आया, ये बिल्कुल जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो मार्केट ने बिल्कुल प्रॉपरली वर्क किया, ये बिल्कुल सही है ना। ये तो ये देखिए ये स्विंग्स है, यहाँ पे ये 2 स्विंग्स है, मार्केट आया यहीं पे, ये तो वो है जो हम बाइंग लेवल्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, राइट। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे अगर आप बायर होते, क्योंकि सपोर्ट है, बिहेवियरल सपोर्ट है, यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब मार्केट जो करंट सेलर था मार्केट का, ठीक है, जो लास्ट सेलर है अभी मार्केट का, अब मार्केट उसके ऊपर खुल रहा है, राइट। तो यहाँ पे तो बायर्स आ जाएंगे और ये लेवल पे तो सेलर्स ऑटोमेटिकली है, तो जितना हम इस रेंज के पास में जाएंगे हम उतना डिफेंसिव बायर हो जाएंगे, ठीक है, और जितना हम इस रेंज के आसपास जाएंगे हम उतने एग्रेसिव बायर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो मार्केट एग्जैक्ट इसी रेंज के आसपास आया, मार्केट एग्जैक्ट यहाँ पे आया तो एग्रेसिवली बाइंग हुई, यहाँ पे आया तो मार्केट ने देखो एग्रेसिवली गैप अप किया एंड देन कंटिन्यू किया, ठीक है। और ये छोटा मोटा रेंज नहीं है, यहाँ पे अगर देखोगे 45,750, ये देखोगे आप 46,750, ये 1000 पॉइंट का रेंज है ना। तो ये एग्रेसिवली बाइंग जोन निकल के आ गया है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी क्या कह रही है कि सेलर के जोन में टाइम स्पेंड हुआ है, इट मीन्स मार्केट यहाँ से जंप करेगा, ठीक है। सेलर के जोन में टाइम हुआ है स्पेंड, यानी कि नेगेटिव आके ये जंप करेगा, राइट। लेकिन एक चीज़ ध्यान से रखिए, हम अब एक स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस के पास में चले गए हैं। ये सारी थ्योरीज हर जगह पे काम थोड़ी करेगी कि ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा और फिर ऊपर निकल जाएगा, नहीं। ये एक स्ट्रक्चरल सेलर है मार्केट का, ठीक है। यहाँ पे करंट सेलर था, राइट, ये बिहेवियर का सेलर है, इसको मार्केट इजीली कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में कहाँ से सेलिंग आ रही है, यहाँ से आ रही है, इस एरिया में यहाँ से आ रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ बाइंग किया हुआ है तो ये आपका वो एरिया है जहाँ पे आपको बुकिंग करना पड़ेगा अपना पोजीशन को, क्यों, क्योंकि अपने को आइडिया नहीं है ये कितना बड़ा सेलर है। तो जब मार्केट इन एरियाज पे काम कर रहा है तो अपने को सिर्फ क्या करना है, स्कैल्पिंग करना है। तो ये प्रोबेबिलिटी कौन से एरियाज पे आ गई है, जहां पर सेलर स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है ना, और जो बायर है वो प्रॉफिट बुक कर सकता है, क्योंकि एक लॉजिकल एरिया निकल के आ चुका है, राइट। ये सेलर अभी तक देखो हिट हुआ नहीं था, है ना, पहली बार ही तो हिट हो रहा है ये। तो
यहाँ पर सेलर स्ट्रांग हो सकता है, देयर आर चांसेस, यहाँ पर बायर अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है, देयर आर चांसेस, लेकिन यहाँ पर देखो शॉर्ट कवर भी हो सकता है, ये भी एक चांस बन सकती है ना, जो कॉल राइटर यहाँ पे है उनका एक शॉर्ट कवरिंग भी हो सकता है, राइट। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इन एरियाज पे जब आप बाइंग करोगे तो आपका सबसे पहले क्या रहेगा, आपका स्कैल्प का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा सबसे पहली चीज़, क्योंकि आप एक रेजिस्टेंस पे बाइंग कर रहे हो, राइट। अब देखो जब भी हम रेजिस्टेंस के एरियाज में होते हैं ना, हम तब बाइंग का प्लान करते हैं, है ना, माफ़ कीजिएगा, तब हम स्कैल्प का प्लान करते हैं अगर हम बाइंग कर रहे हैं तो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जब मार्केट है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग के स्कैल्प्स लेंगे, लेकिन ये ट्रेड बहुत ज़्यादा लॉजिकल है ना, इसको हम इजीली पकड़ सकते हैं। मैंने एक लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि यहाँ पे क्यों बाइंग हम पकड़ सकते हैं, राइट। तो सेम चीज़ है, अब यहाँ पे जब मार्केट है तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए बड़े टारगेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन बाइंग के लिए हम सिर्फ कवर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी हम शॉर्ट कवरिंग पकड़ेंगे। एक रेजिस्टेंस पे सेलर तो हमेशा रहेगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे अगर आपको एक ट्रेड बनेगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस है तो सेलर को एक बड़ा ट्रेड मिल सकता है। लेकिन अगर ये सेलर बहुत एग्रेसिव है इस पोजीशन पे और बायर इसको कैप्चर करता है, तो हम कवरिंग के लिए बैठेंगे, है ना, बड़े टारगेट्स के लिए बैठेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी साइज हमारा छोटा रहेगा, क्यों, क्योंकि हम बायर बने हुए हैं स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है। तो अभी के हिसाब से अगर आप अपना व्यू देखेंगे तो देखो ये वो बायर है जो बायर का पहला बेस बना है, राइट, और ये वो रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पे अभी अभी सेलर्स ने एवरेज उठाया हुआ है, करेक्ट, तभी इतना बड़ा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो अगर आपको बाइंग करना है, आइडेंटिफाई करिए इस पूरी रेंज में कहाँ पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स देखने को मिलेंगे, उस एरिया में आपको बाइंग करना है। स्टिल ये एक अच्छा सपोर्ट रेंज है और ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट का, ठीक है ना। और अभी जो करंट बिहेव है वो कैसा जा रहा है, पॉजिटिव साइड पे जा रहा है। तो अगर मार्केट इस स्विंग का ब्रेक डाउन करता है और आपको इस पूरी रेंज में कुछ बाइंग का अच्छा खासा सिग्नल मिलता है तो आप बाय करिए, लेकिन बायस्ड नहीं होना है आपको। आपको ये नहीं सोचना है कि बायर तो स्ट्रांग बैठा हुआ है और ये तो यहाँ से ब्रेकआउट्स ही करेगा, नहीं। हमेशा याद रखिएगा, पहले जब हम कोई ट्रेड पकड़ते हैं तो उसको स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पकड़ते हैं, 100 पॉइंट्स या फिर 120 पॉइंट्स के टारगेट के लिए पकड़ते हैं स्पॉट पे, ठीक है। उसके बाद जब वो ट्रेड परफेक्टली वर्क कर रही होती है देन उसको इंट्राडे के लिए रखा जाता है, एंड देन फिर हम उसको स्विंग के लिए रखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी ने बाय किया, डेली क्लोजिंग यहाँ पे हुई, यानी अच्छी जगह पे क्लोज हुआ, मार्केट ये लेवल पे गया, हमने पार्शियली बुक किया, राइट। अब हम कब तक इसको होल्ड करेंगे, जब तक मार्केट जो क्लोजिंग थी इसके नीचे कंटिन्यूसली नहीं होने लगता है, राइट। तो हम इसको होल्ड कर सकते हैं तब तक। तो क्या हुआ, सबसे पहले स्कैल्पिंग से शुरू हुआ, पार्शियल बुक किया, अगले दिन मार्केट ने टारगेट लिया, फिर थोड़ा सा हमने बुकिंग किया, सपोर्ट पे आया तो फिर एवरेज किया, एंड देन द मार्केट ने कंटिन्यू किया, फिर पार्शियल बुक किया, फिर अगर नीचे आता है तो दोबारा एवरेज करेंगे, अदरवाइज जो क्वांटिटीज होल्ड है उसको हम होल्ड करके रखेंगे। ऐसे ही तो करते हैं ना ट्रेडर्स। हम इंट्राडे ट्रेडर क्या सोचता है, यहाँ बाइंग करे और यहाँ पे हम निकल जाए, लेकिन जो ऑप्शन सेलर है वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पर पुट शॉर्ट कर रहा है, प्राइस ऊपर गया वो थोड़ी पुट निकाल रहा है, थोड़ा प्राइस नीचे आएगा वो दोबारा पुट शॉर्ट करेगा, अगेन प्राइस कंटिन्यू कर रहा है फिर वो कुछ पार्शियल बुक करेगा, फिर नीचे आएगा तो वो दोबारा पुट शॉर्ट करेगा, ऊपर जाएगा तो वो फिर से पार्शियल बुक करेगा, दोबारा नीचे आएगा तो वो दोबारा पुट शॉर्ट करेगा। क्यों, क्योंकि हमें देखो राइटर के हिसाब से सोचना है, ठीक है ना, राइटर्स के हिसाब से सोचना है। तो सेंटीमेंट पकड़ना पड़ेगा मार्केट्स का और फिर व्यू उसी सेंटीमेंट से निकल के आएगा। अब आप खुद सोचिए, प्राइस यहाँ पे है, क्या कोई पुट राइटर होगा जो यहाँ पे अपनी पुट राइट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है बॉस, वो यहाँ पे कॉल राइट करना ज़्यादा प्रेफरेबल है उसके लिए पुट राइटिंग से ज़्यादा। तो होगा क्या, प्राइस नीचे आएगा, है ना। तो आप अगर यहाँ पे बाइंग देख रहे हो प्राइस में, तो इस रेंज के और इस रेंज के आसपास आप बाइंग आइडेंटिफाई करो। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स कहाँ पे होंगे, ये पहला बेस बना है बायर्स का, तो इसी इलाके में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स मिलेंगे, 45,500 के आसपास आपको मैक्सिमम बायर्स मिलेंगे मार्केट में। ये है वो रेंज, है ना, 45,500 से 45,800 की रेंज के आसपास। ये 300 पॉइंट का रेंज है जहाँ पे आपको कुछ अच्छा बाइंग मिल सकता है, राइट। तो इस पूरी रेंज में आपको बाइंग आइडेंटिफाई करना है। तो व्यू क्या होना चाहिए अभी के हिसाब से, अबव रेंज से एक नया सेलर आ रहा है और हम यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रक्चर बाइंग साइड पे है। तो जब भी पहली बार मार्केट इस रेंज में आएगा तो हो सकता है ये सेलर कुछ पार्शियल बुक करे, तो यहाँ से एक जंप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो और इस रेंज में आप दोबारा से शॉर्टिंग भी कर सकते हो। अब देखो व्यू मैंने आपको क्या बताया था, हमारा 100% नहीं होता है, करेक्ट, हम 100% नहीं व्यू क्रिएट कर सकते, राइट। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि करंट मोमेंटम बायर का है,
तो इस रेंज में हम कुछ क्वांटिटी अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे जा रहा है और प्रीवियसली रेजिस्टेंस जो एरिया थे, मार्केट उसको अभी दोबारा से एक रेजिस्टेंस बनाता है, तो हम ये जो यहाँ बाइंग किया हुआ है उसको शॉर्ट कर देंगे, है ना, यानी कि अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। और हो सकता है अगर इस रेंज में कुछ भी हमको रिवर्सल्स के सिग्नल मिले तो हम यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट पोजिशंस भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो इंट्राडे ट्रेड करने का मतलब ये नहीं होता कि हम पहले से एक ऐसा व्यू बना दें जिसके ऊपर हमें 100% स्टिक रहना है, नहीं। अगर आप ऐसे करोगे तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक है। और बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे होंगे जिनको ये चीज़ थोड़ी अटपटी लग रही होगी, राइट। हमेशा जो व्यू बनता है ना वो ये देखकर बनता है कि अगर मार्केट इस रेंज में है और ये कल के दिन डायरेक्टली गैप डाउन होता है, तो यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव बिहेव दिखाएगा तो हम पॉजिटिव साइड के लिए पकड़ सकते हैं ट्रेड। लेकिन अगर यहीं पे ये नेगेटिव बिहेव दिखाता है तो क्वांटिटी साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्टली हमको देखो इंट्राडे को ट्रेड करना है ना। और इंट्राडे ट्रेड करने के लिए हमको सबसे पहले बिहेव देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। अगर इस रेंज में नेगेटिव बिहेव होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ नेगेटिव बिहेव हो रहा है, तो आप यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव ट्रेड पकड़ रहे हो सपोर्ट के आसपास, तो सबसे पहले तो क्वांटिटी आपकी कम हो जाएगी, है ना। पहली चीज़ तो यही है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या कह रही है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे शॉर्ट तभी करोगे जब आप ये देख रहे हो प्राइस में कि ये जो यहाँ पर बायर बैठा हुआ है ये अपनी पोजीशन को कवर करेगा, यानी कि ये पुट राइटर अपनी पोजीशंस को कवर करेगा, राइट। तभी आप यहाँ पर शॉर्ट करोगे। तो क्वांटिटी छोटा, टारगेट बड़ा, है ना। टारगेट आपका हमेशा बड़ा रहेगा, क्यों? क्योंकि जो मार्केट में बैठा हुआ है प्लेयर, जैसे यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, राइट, तो जब मार्केट उनके ऑपोजिट प्ले करेगा तो फिर वो एग्रेसिवली पोजीशंस बनेंगी फिर वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 70% हमको बायर दिख रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एकदम से देखो मार्केट ने इतना बड़ा फॉल किया। यहाँ पे क्या दिख रहा था, हमको बायर दिख रहा था, लेकिन मार्केट ने एग्रेसिव फॉल किया। क्यों? क्योंकि मार्केट सबसे पहले शो करेगा कि स्ट्रेंथ है, लेकिन फिर हमको वीकनेस दिखने लगेगी। और ये प्रॉब्लम उसके साथ होता है जो ये देखेगा, अरे यहाँ पे तो स्ट्रक्चर अभी दिख रहा है, हमको थोड़ा पॉजिटिव साइड पे जाता हुआ दिख रहा है, तो चलो इस ब्रेकआउट पे काम कर लेते। नहीं, आप एक बायर हो, आप यहाँ पे देखो काम करो, बिल्कुल सपोर्ट पे टारगेट मिला, बिल्कुल सपोर्ट पे टारगेट मिला, बिल्कुल सपोर्ट पे टारगेट मिला, राइट। जो रेजिस्टेंस है उसने यहाँ शॉर्ट किया, टारगेट मिला, शॉर्ट किया, टारगेट मिला, यहाँ शॉर्ट किया, दोबारा से फिर से टारगेट मिला, ठीक है। तो बायर भी आराम से पैसा बनाएगा, सेलर भी आराम से पैसा बनाएगा। लेकिन जो मार्केट का व्यू है वो हमेशा 100% नहीं होता, वो फिक्स नहीं होता, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो मार्केट से, अब लेट्स सपोज प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है और आपको इस रेंज में मिलता है, तो क्या आपको बाइंग करना चाहिए? नहीं। अगर आपका बाइंग लेवल ये है तो यहीं पे वेट करिए आप, ठीक है। प्राइस वापस आएगा, यहाँ पे कुछ बाइंग देखेगी तो बाय करिए, दोबारा से बाइंग करिए, राइट। अगर प्राइस यहीं से ऊपर निकल जाता है तो इसको जाने दो, राइट। हम कभी भी ऐसे व्यू नहीं बनाएंगे कि देखो यार प्राइस तो ऐसे जा रहा है, अब ये सपोर्ट पे आ गया तो चलो बाय कर लो। अरे सपोर्ट पे आ गया ठीक है, लेकिन ये कौन सा सेलर है? सबसे पहले देखो ये एक नया सेलर है। हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स कहाँ पे हैं, कौन से एरियाज के आसपास है? ये एरिया के आसपास हमको देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स दिख रहे हैं, करेक्ट। इससे पहले हमको कहाँ दिख रहे हैं? ये एरियाज के आसपास हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स दिख रहे हैं। हम इस बीच में ही बाइंग करेंगे अगर हमें करना है तो। और वो कब करेंगे? जब यहाँ पर कैंडल्स का बिहेव आएगा बाइंग साइड के लिए। तो व्यू क्या है, हम यहाँ पे बाइंग का व्यू बना के बैठे हैं तो हमारा ये लेवल्स निकल गया, राइट। अगर कोई सेलिंग का व्यू बना के बैठा है तो उसको पता है भाई मुझे यहाँ शॉर्ट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, तो ये पूरा रेंज है मेरा शॉर्टिंग का। प्राइस यहाँ खुलेगा वो शॉर्ट करेगा, प्राइस यहाँ खुलेगा वो बाइंग करेंगे, करेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो 100% एक्यूरेसी तो किसी की भी नहीं है, राइट। और मार्केट्स में पहले से अगर सोच के बैठेंगे कि आज तो सिर्फ बाइंग होगी, तो फिर उस दिन जब सेलिंग होगी तो हम पकड़ नहीं पाएंगे और हम हर डिप में बाइंग का प्लान करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना है अपने आप को, ऑलराइट। और ये ही सीक्रेट है इस मार्केट का, क्योंकि कोई स्ट्रैटेजी सीक्रेट नहीं है, कोई इंडिकेटर सीक्रेट नहीं है। आपका सेंटिमेंट और आप मार्केट में जो चार्ट चल रहा है ना, जो प्रेजेंट में चार्ट चल रहा है उसको आप कैसे रीड कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो इस पूरी ये जो इस तरह का देखो प्राइस एक्शन चल रहा है, अगर हम देखें स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है अभी, जो हम ऐसा सीखते ही है कि जब भी पहला लो ब्रेक हो तो बाय करो, अगर इसके नीचे आए तो बाइंग करो, और ये आ गया आपका बाइंग लेवल, करेक्ट। तो यहाँ पे आप बाइंग का ट्रेड बनो। लेट्स सपोज स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, कोई बात नहीं, ऐसा लेट हो गया तो क्या हो गया, क्योंकि जिस प्राइस एक्शन पे हम काम कर रहे हैं वो 60% 65% की एक्यूरेसी ही देता है सिर्फ, है ना। लेकिन काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है। तो अगर ये ऐसे लेट हो जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन जो सेलर यहाँ पे बैठा हुआ है उसको भी कोई अच्छा एरिया थोड़ी मिला है दोबारा से शॉर्ट करने का। जिसने यहाँ शॉर्ट किया वही अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहा है,
ठीक है। आप अगर यहाँ पे सोचो कि अरे यार मैं यहाँ पे सेलिंग कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकते हो आप आइडेंटिफाई, सपोर्ट एरिया है बॉस, आप शॉर्ट नहीं कर सकते हो, मार्केट विद द फ्लो निकल चुका है। करेक्ट। हो सकता है आप यहाँ पर शॉर्ट करो, आज आपको पैसा बन जाए, लेकिन आज से 2 दिन के बाद सेम चीज़ बनेगी और यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस खाओगे। करेक्ट। तो हमेशा ये देखना है, हर मूव समझ में नहीं आएगा अपने को, है ना, अपने को देखना ये है प्रोबेबिलिटी क्या कहती है। अभी देखो एक नया सेलर मार्केट में बैठा है ना, तो ये नए सेलर के पास इतनी पोटेंशियल है कि ये इस स्विंग तक मार्केट को लेके आ सकता है। तो अगर आपका व्यू यहाँ पर बाइंग का बन रहा है कि देखो भैया हमने तो ये सीखा है जो लास्ट स्विंग है अगर उसके नीचे जाए तो बायर दोबारा से एवरेज करेगा, 100 रुपये का माल 80 रुपये में खरीदेगा, तो ये वो रेंज है आपके लिए, वेट करो मार्केट का, यहाँ आएगा, आपको रिवर्सल्स दिखेंगे, उन रिवर्सल्स पे आप एंट्री करो। जैसे देखो क्या दिखा यहाँ पे, एक बायर आते हुए दिखा ना इस एरिया से, दोबारा देखो यही रेंज मिला आपको, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, यहीं से मार्केट ने कंटिन्यू किया, राइट। उसके बाद देखो यहाँ से मार्केट ने जंप लेने की कोशिश की, मार्केट आएगा दोबारा उसी रेंज में, देन कंटिन्यू किया, राइट। उसके बाद आप देखो यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यू करने की कोशिश की, दोबारा यहीं पे आया, देन कंटिन्यू किया, राइट। सेलिंग साइड पे क्या होगा, यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है ना, तो ये वो रेंज है, इस एरिया में देखो दोबारा आया, सेलिंग मिली, ये बीच के एरियाज में अगर फंसोगे तो फिर तो हो गया, फिर तो काम, है ना। तो चाहे आप बाइंग देख रहे हो चाहे आप सेलिंग देख रहे हो, हमेशा याद रखिएगा आपका व्यू हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। कि अगर हम सेलिंग जोन में हैं तो बाइंग नहीं करनी है, और अगर हम बाइंग जोन में हैं तो सेलिंग नहीं करनी है, राइट। और यहाँ पे जो व्यू दिख रहा है वो अभी हिसाब से क्या दिख रहा है, एक नया सेलर मार्केट में बैठा है, तो पहले इस बायर को प्रूव करने दो कि ये स्टिल स्ट्रांग है, राइट। और वो कैसे प्रूव करेगा, हमने 51 वीडियोस में कवर किया हुआ है, ये पूरा सेंटीमेंट हमने 51 वीडियोस में कवर किया हुआ है ना, इसीलिए वो 51 वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है। और जिसने नोट्स बनाए हैं, जिसने बैक टेस्ट किया है, उसको सब पता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर आपको लगता है कि यार यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, रिलैक्स करो फिर, ठीक है, जिस दिन समझ में आए उस दिन ट्रेड डालो, राइट। क्योंकि हर दिन मार्केट समझ में आया पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कुछ ट्रेडर यहाँ पे एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हो कि ये तो शॉर्ट कवर करेगा, राइट, लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे गैप फिलिंग पे बाइंग का प्लान करेंगे, राइट। और मैं लाइव था उस दिन, मैंने फिर भी बोला था कि यहाँ पे ये जो डॉजेस बन रही है, माफ़ कीजिएगा, ये जो हैमर पैटर्न 5 मिनट पे बन रहा था, इसको बाइंग के लिए प्ले मत करना आप, है ना, इसको बाइंग के लिए प्ले मत करना। और हुआ क्या, मार्केट ने लोअर लेवल्स को हिट किया, इस एरिया में गैप फिलिंग था, आप एक बाइंग का छोटा स्कैल्प डाल सकते हो, ठीक है, वो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनता है, लेकिन ये एरियाज के आसपास अगर आप बाइंग करते हो तो वो रिस्की है ना। और क्यों था ये चीज़, तो उसको आइडेंटिफाई करिए लास्ट 51 वीडियोस में, है ना, तो फिर आपको क्लियर होगा। क्योंकि व्यू बनाना ना बहुत इजी होता है, लेकिन अगर मार्केट उस व्यू के ऑपोजिट काम कर रहा है तो फिर वहाँ पे ट्रेड लेना डिफिकल्ट होता है। तो एक अच्छा ट्रेडर क्या करता है, एक अच्छा ट्रेडर ना इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सोचता है। अब ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, अगर प्रोबेबिलिटी है 70% बाइंग की, याद रखिएगा बाइंग की प्रोबेबिलिटी है, जैसे ये यहाँ पे देखो बाइंग की प्रोबेबिलिटी है, करेक्ट, तो 70% बायर बैठे हैं, 30% यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं। अगर ये बायर ज़्यादा है यानी बायर एग्रेसिव है, पुट राइटिंग की पोजीशंस एग्रेसिव है, तो होगा क्या, उनकी कवरिंग जो होगी वो भी एग्रेसिव होगी, करेक्ट। तो हमेशा याद रखिए, अगर सेलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना, तो वो स्ट्रांग सेलर जब भागेगा तो वो बहुत बड़ा स्ट्रांग मूव भी देगा। जैसे यहाँ पे देखो कितना स्ट्रांग मोमेंटम आया, कितना स्ट्रांग मोमेंटम आया, क्यों, क्योंकि जितना स्ट्रांग सेलर है उसकी कवरिंग भी तो उतनी स्ट्रांग होगी ना, उसकी कवरिंग भी उतनी स्ट्रांग होगी। तो अगर यहाँ पे हमको सिर्फ बायर दिख रहा है लेकिन मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास है, तो क्या बाइंग करेंगे, नहीं, हम क्विकली वहाँ पर सेल करेंगे मार्केट्स में। अगर यहाँ पे आप देखो इस रेंज में मार्केट आए, आप शॉर्ट करो यहाँ पे प्राइस को, राइट। और कहाँ तक शॉर्ट करो, जो मार्केट का बाइंग एरिया हो, ये है मार्केट का इतना बाइंग एरिया, क्यों, रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट हाई मिल रहा है तो शॉर्ट करिए ना। यहाँ पे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट हाई मिल रहा है तो शॉर्ट करिए ना इंट्राडे में, क्या दिक्कत है। हमें व्यू बनाना है ओवरऑल मार्केट कहाँ जा सकता है, आप चाहे पॉजिटिव व्यू बनाओ, लेकिन अगर आप सही जगह पर बाइंग नहीं करोगे तो उस व्यू का कोई मतलब नहीं है, राइट। और इंस्टीट्यूशन जो माफ़ कीजिएगा इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन में हम व्यू नहीं बनाते, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जोन्स आइडेंटिफाई करते हैं। अगर बाइंग का जोन है, अगर ये बाइंग का जोन है और यहाँ से प्राइस को नीचे जाना है, तो यहाँ से प्राइस चला जाए, हमारी पोजीशंस तो यहीं पर बनी होंगी,
है ना, पोजीशंस तो यहीं पे बनेंगी, राइट। उसके यहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशंस नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे तो अगर बाइंग बनेगी तो ही कुछ लॉजिकल रहेगा। यहाँ पे किसी को शॉर्ट पोजीशंस बनानी है, शॉर्ट पोजीशंस बनाए। ये मार्केट यहाँ पे देखो स्विंग्स दे रहा है, ये प्रीवियसली एरिया से आ रहा है की लेवल, यहाँ पे आपको मैक्सिमम बाइंग मिलेंगी। क्या दिखा, यहीं से तो बाइंग आते हुए दिखा दोनों बार, राइट। तो अगर हम ध्यान से समझें तो हमको सिर्फ जोन्स आइडेंटिफाई करने हैं। अगर व्यू की बात आती है तो व्यू हम हमेशा जो करंट मार्केट का बिहेव होता है उसको देखते हैं, लेकिन अगर बिहेवियर फाइट कर रहा है स्ट्रक्चर से तो भैया स्ट्रक्चर सबसे बड़ा होता है मार्केट का, है ना। 30 मिनट चार्ट पे अगर रेजिस्टेंस है और बिहेवियर पॉजिटिव है, भूल के भी बाइंग नहीं करना इन एरियाज के आसपास, है ना। स्कैल्पिंग करिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप बड़ी क्वांटिटीज पे बाइंग नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 30 मिनट चार्ट पे हम क्या देख रहे हैं, हम देखो स्विंग्स ही तो देख रहे हैं। यहाँ पे देखो ये स्विंग ही तो लगे हैं इस तरह के, अब प्राइस यहाँ आ रहा है तो ये रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे, है ना। तो इस एरिया में ज़्यादा बाइंग नहीं कर सकते हैं। तो सेलिंग के ट्रेड्स आइडेंटिफाई करिए और जोन्स आइडेंटिफाई करिए। समटाइम्स ट्रेडर्स क्या करते हैं ना, ट्रेडर्स ये करते हैं देखो कि भैया देखो यहाँ पे यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया और ये नीचे, अब प्राइस इसके ऊपर है, अब तो यहाँ रिटेस्ट करेगा और ये कंटिन्यू कर जाएगा। वो चीज़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ पर देखो प्राइस एक्शन है, एक सीक्रेट याद रखिएगा, ये 30 मिनट के कौन से जोन में बन रहा है, ठीक है। अगर ये प्राइस एक्शन रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो ये सेलर का प्राइस एक्शन है। अगर ये प्राइस एक्शन सपोर्ट पे बन रहा है तो ये बायर का प्राइस एक्शन है ना, ये बायर का प्राइस एक्शन है। और मैंने कितनी बार बोला है, 100 रुपये का माल 120 में जब बिकता है तो बहुत इजी होता है कैप्चर करना जो भी प्लेयर मार्केट में बैठा हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देखो ये स्विंग्स लग रहे हैं ना इन एरियाज पे, फिर क्यों आया मार्केट इतना नीचे, ये स्विंग लगा मार्केट का, फिर क्यों आया मार्केट इतना नीचे, है ना। और उसके बाद भी आप देखोगे ये स्विंग यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया है, लिक्विडिटी ट्रैप, है ना, ट्रैप्स किए जा रहे हैं मार्केट में। हर बार यही होगा, ये स्विंग लगा मार्केट में, क्यों फिर इसके नीचे जाके मार्केट ने जंप लिया, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग साइड पे नहीं जा रहा है। ये सपोर्ट हमें दिख रहा है, इतना बड़ा शॉर्ट कवर हुआ है तो यहाँ पे डिमांड उठाई जा रही है, राइट। और इंस्टीट्यूशन कहाँ खरीदेगा, जहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगे होंगे रिटेलर्स के। हमने डबल बॉटम में बाय कर लिया, राइट, रिटेलर्स ने स्टॉप लॉस लगा दिया नीचे, इंस्टीट्यूशन आएगा इसी लेवल पे माल उठाएगा, रिटेलर्स के ऐसे लेट होंगे, इंस्टीट्यूशन के बाइंग ऑर्डर, और मार्केट कंटिन्यू करेगा, राइट। तो इसलिए जब भी आप आइडेंटिफाई करो कि मार्केट ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी क्या कह रही है। इस लेवल पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बाइंग की दिख रही है तो बाइंग करिए, इस लेवल पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी सेलिंग की है तो सेलिंग करिए। आपको क्या लेना देना है, आज से 4 दिन बाद मार्केट कहाँ जाएगा, हमको इंट्राडे प्ले करना है, इंट्राडे। अब रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो स्विंग ट्रेडर हमेशा वन डे चार्ट देखता है, ठीक है ना। 30 मिनट्स पे कुछ नहीं दिखेगा, फिर वन डे पे दिखेगा। वन डे हमको क्या दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। तो ये वो मार्केट का जोन है जहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। यहाँ पे हमको ये सपोर्ट एरियाज दिख रहे हैं 3, ठीक है ना। तो जब तक इस एरिया के अंदर कुछ पॉजिटिविटी नहीं दिखती है क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक यहाँ से मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाएगा नहीं, है ना। और जब तक मार्केट इस लेवल के आसपास नहीं आ जाता तब तक आपको कोई भी अच्छा बाइंग ट्रेड मिलेगा नहीं, क्योंकि सपोर्ट अभी फिलहाल ये दिख रहा है, ये हमारा की लेवल है, रेजिस्टेंस हमारा ये है ट्रेंड के हिसाब से, और मार्केट अभी मिड लेवल के आसपास है, राइट। तो अगर हम बाइंग साइड पे है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा डिप का वेट करेंगे कि मार्केट इस एरिया तक आ जाए, है ना। यहाँ पे जो डिप है मार्केट यहाँ तक डिप ले, फिर अगर कुछ अच्छा मिले तो हम कुछ पोजिशंस बना सकते हैं जो फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर सकता है। तो पोजिशनल ट्रेड कोई ट्रेडर कहाँ बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा, राइट। तो इन एरियाज पे क्या है, प्रोबेबिलिटी कम है, करेक्ट। तो होपफुली ये वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया हो। एंड 33 मिनट्स का ये वीडियो हो चुका है, ऑलमोस्ट 34 मिनट्स का हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, एंड क्लियर हुई कुछ चीज़ें, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या है ना, अभी लगभग 52-53 वीडियोस हो गई हैं, तो हमने ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, है ना। और इतनी वीडियोस और इतना जो हमने अभी तक यहाँ पे समझा है इस पूरी सीरीज़ में, वो काफ़ी होता है मार्केट को रीड करने में। अब आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, साइकोलॉजिकल इशू है, वो कैसे बिल्ड होगा, वो जब आप अपने सेंटिमेंट्स को पकड़ोगे। मार्केट सेंटिमेंट तो समझ में आ जाएगा, बट अपने सेंटिमेंट्स पे आपको काम करना पड़ेगा, ऑलराइट। तो जो ट्रेडर्स पूछते हैं हम इलाइट बैच में क्या सीखते हैं, तो हम वही सेंटीमेंट रीडिंग सीखते हैं, ठीक है, कैसे सेंटीमेंट्स को रीड किया जाता है चार्ट्स में भी और खुद के सेंटीमेंट्स में भी, ऑलराइट।
तो पहले अपने नोट्स क्लियर करिए एंड उसके बाद अगर किसी को इलाइट बैच ज्वाइन करना होगा तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, बाकी मैं प्रमोशन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे ज्वाइन कीजिए, जितना हम यूट्यूब पे सीख रहे हैं वो काफ़ी है। ऑलराइट, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हम बहुत जल्द 9000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर देंगे। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय। कमेंट ज़रूर करिएगा।